हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। होमगार्ड नई भर्ती 2024 का डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी होमगार्ड बनने के लिए इच्छुक है उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि 12वीं पास आपकी योग्यता होनी चाहिए और इस बार बंपर पदों पर यहां पर भर्ती निकली है। 10,285 पद होने वाले हैं। तो काफी लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि होमगार्ड की भर्ती कब आएगी, होमगार्ड की भर्ती कब आएगी। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए भर्ती होने वाली है, ठीक है ना। और ये पूरे भारत के लिए है, एक स्टेट के लिए नहीं, पर्टिकुलर सभी भारत के विद्यार्थियों के लिए है। 10,285 पदों पर भर्ती होने वाली। दोस्तों, इसकी बाकी की डिटेल पे हम चर्चा करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसके अलावा इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, एज लिमिट क्या है, ठीक है ना, और बाकी फॉर्म कब से कब तक स्टार्ट होंगे, फॉर्म की फी क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो अंत तक आप वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो होमगार्ड भर्ती है ये दिल्ली बोर्ड की, आप मान सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इस भर्ती को निकाला है, ठीक है। दिल्ली होमगार्ड भर्ती 2024 के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले यहां पर जो है आपका फिजिकल रहेगा। पहला जो स्टेप है आपका फिजिकल है, उसके बाद में आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे दोस्तों, और साथ में जो है आपका मेडिकल भी होगा। उसके बाद फाइनल आपका चयन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। जब आप ये क्लियर कर जाएंगे तो आपका सेकंड नंबर पे रिटन एग्जाम होगा, जो आपके सीबीटी के तहत होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर फाइनल आपके ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये आपका एक प्रोसेस होने वाला है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो दिल्ली होमगार्ड भर्ती है इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए रिक्वायर्ड, वो देख लीजिए। 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए क्योंकि उसमें आपके डीओबी को मेजर किया जाता है। 12वीं की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। साथ ही जो है अभ्यर्थी का फोटो, सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। अन्य कोई दस्तावेज जिसका अभ्यर्थी को लाभ चाहता है वो भी आपके पास में होना चाहिए। प्रमुख रूप से ये आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। 10th-12th की मार्कशीट, फोटो साइन, इसके अलावा ईमेल आईडी और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। चलिए, तो इस प्रकार से ये आपका जो है डिटेल नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है ना। आप देख सकते हैं होमगार्ड की यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है और एनरोलमेंट नोटिस यहाँ पर जारी कर दिया है, जिसमें इन्होंने बताया कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से भरे जाएंगे। तो 24/1/2024 से, यानी 24 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कल से दोस्तों इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे और 13 फरवरी तक इसके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। क्लियर है क्या? ठीक है। और यहां पर ये वेबसाइट दे रखी है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इस वेबसाइट से भरा जाएगा कि DGHENRO मतलब enrollment.in, इससे आपका जो फॉर्म भरा जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो पहली बात तो इसमें फॉर्म वही विद्यार्थी लगा सकता है जो दिल्ली का, जिसके पास में डोमिनेंस हो, मतलब एड्रेस हो। अब एड्रेस जरूरी नहीं है कि आपके पास दिल्ली का आधार कार्ड ही हो एड्रेस का। एड्रेस प्रूफ कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप 6 महीने से दिल्ली में रह रहे हैं और आप किसी रेंट पे रह रहे हैं, तो आपने एफिडेविट बनवा लिया कि भाई मैं रेंट पे रह रहा हूं 6 महीने से और अभी यहीं काम कर रहा हूं, तो आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। कुल मिला के दिल्ली का कोई ना कोई प्रूफ आपके पास में होना चाहिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं। मान लीजिए आप राजस्थान के हैं लेकिन आप दिल्ली में रह रहे हैं। काफी सारे लोग हैं जो यूपी के भी दिल्ली में जाके रह रहे हैं, बिहार के भी रह रहे हैं, राजस्थान के रह रहे हैं। तो जो दिल्ली में जो रह रहे हैं 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से, तो वो इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो प्रॉपर दिल्ली के हैं, जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स ही दिल्ली के हैं, डोमिनेंस ही दिल्ली का है, तो वो तो लगा ही सकते हैं वो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वैलिड यहां पर पासपोर्ट, इलेक्शन कमीशन, फोटो कार्ड, ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। जो मुख्य इंपॉर्टेंट बात है, एज की बात करते हैं। मिनिमम इसमें जो है 20 है और मैक्सिमम 45 है। पहले क्या होता था कि इसमें 60 वर्ष की आयु थी, अभी थोड़ी कम कर दी है कि 45 ही हाईएस्ट रखेंगे, इससे ज्यादा उम्र नहीं रखेंगे। ठीक है ना। तो मिनिमम जो एज है वो 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 होनी चाहिए अगर आप होमगार्ड बनना चाहते हैं। बाकी इन्होंने दे रखा है कि शुड नॉट हैव बी बोर्न, यहां पर 2/1/1979 से लेकर 1/1/2004 के बीच में इसमें होना चाहिए। तो ये सब बता रखा है। बाकी 54 ईयर्स है एक्स सर्विसमैन के लिए। अगर कोई एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर रहा है तो 54 यहां पर जो है एज आपकी रहेगी। CAPF वगैरह के लिए दे रखा है इन्होंने। ठीक है। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास यानी सीनियर सेकेंडरी आपकी होनी चाहिए अगर आपने 12वीं पास कर रखा है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 10वीं पास है। एक्स सर्विसमैन 10वीं पास होना चाहिए और 12th पास अगर कोई जनरल कोई बंदा लगा रहा है या कोई स्टूडेंट फॉर्म लगा रहा है तो उसका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। हाइट की बात करें, मिनिमम 165 सेंटीमीटर और मेल की, और फीमेल की 152। मेल की जो हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर और फीमेल की जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है आपको।
बाकी कैंडिडेट की यहाँ पर जो है क्वालिफाई द रेस करेंगे, उसके बाद में एज यहाँ पर दे रखी है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर आप लोग पढ़ लेना। तो क्या बताई मैंने, एज बताई 20 से 45 और एक्स सर्विसमैन के लिए 54, ठीक है। बाकी जो हाइट है आपकी वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की 152। साथ ही 12वीं पास आपका होना चाहिए, और एक्स सर्विसमैन है तो 10वीं पास भी चलेगा। अब यहां पर मेल कैंडिडेट की बाकी चीजें बता रखी हैं कि अप टू 30 एज जो है तो यहां पर 1600 मीटर आपकी रेस है 6 मिनट में, 30 से 40 की एज है तो 1600 मीटर 7 मिनट में, 40 से 45 की एज है तो 8 मिनट में आपको 1600 मीटर करनी है। बाकी जो एक्स सर्विसमैन है उनको 10 मिनट में इतनी रेस करनी है, ठीक है ना। फीमेल की बात करें 30 वर्ष की आयु है अप टू, तो यहां पर जो है 8 मिनट में आपको 1600 मीटर करनी है। बिटवीन 30 से 40 के बीच में एज है तो 1600 मीटर 9 मिनट में करनी है। अगर आपके 40 से 45 की एज है तो 1600 मीटर को आपको 10 मिनट में करना है, और अगर आप फीमेल एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर 1600 मीटर आपको 12 मिनट में करना है। तो ये आपके जो आपकी रनिंग रहेगी, जो रेस रहेगी, उसका टाइमिंग यहां पर बता रखा है कि रेस आपको कितने समय में करनी है, और अलग अलग यहां पर जो है एज लिमिट के हिसाब से इनको बताया गया है। फॉर्म की जो आपकी दोस्तों फीस लगने वाली है मात्र 100 रुपए लगने वाली है, यानी आपकी फॉर्म फी ओनली 100 रुपए यहां पर रहने वाली है, ठीक है ना। 100 रुपए ज्यादा आपकी फॉर्म फी नहीं लगेगी, आप किसी भी कैटेगरी के हैं 100 रुपए आपके लग जाएगी। बाकी हाउ टू अप्लाई यहां पर दे रखी, ये वेबसाइट है, इन वेबसाइट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं सबके सब। तो ये वैसे तो दिल्ली की वैकेंसी है, दिल्ली बोर्ड की वैकेंसी हम मान सकते हैं, दिल्ली सरकार की वैकेंसी मान सकते हैं। और भाई इसमें सैलरी मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो सैलरी मिलेगी ना वो 25,000 सैलरी मिलेगी, जी हाँ। क्योंकि ये एक तरह से मतलब कि परमानेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन परमानेंट ही मान लीजिए एक तरह से, ठीक है। इसमें स्थायी रहते हैं, हटाते नहीं है। तो 25,000 इसमें सैलरी स्टार्टिंग में आपको मिलेगी, धीरे धीरे इसमें जो भत्ते वगैरह हैं वो बढ़ते रहते हैं, तो सैलरी बढ़ती रहती है। शुरुआत में आपको 25,000 रुपये यहाँ पर दे होंगे, क्लियर है। तो जो यहां पर जॉब की तलाश कर रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, फिजिकल आपका ठीक है, ठीक है, आपने पुलिस की तैयारी कर रखी है, किसी कारणवश नहीं हुआ, या दिल्ली में ही आप रहते हैं, किसी भी स्टेट को, लेकिन दिल्ली में रहते हैं 6 महीने से 12 महीने से, तो फॉर्म लगा सकते हैं। और बहुत ज्यादा पदों पर भर्ती आई है, 10,285 लोगों को रोजगार यहां पर मिलने वाला है। और मैं परमानेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी कोई परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन हो रहा है, रिटर्न एग्जाम हो रहा है। जैसे नॉर्मल राजस्थान पुलिस का होता है आपका पूरा प्रोसेस, या दिल्ली पुलिस का जो प्रोसेस होता है वैसे ही प्रोसेस हो रहा है भाई। पहले फिजिकल होगा, फिर रिटर्न एग्जाम होगा CBT, उसके बाद में आपका जो है यहाँ पर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अब एग्जाम भी बताया जा रहा है कि 80 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें सारी चीजें आएंगी, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके आएगी, दिल्ली की जीके आपसे पूछी जाएगी, तो सारी चीजें आने वाली हैं। इसीलिए जो भी विद्यार्थी दिल्ली के आसपास के हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है ना, और एलिजिबल हैं आप लोग, इन सभी जो क्राइटेरिया है इससे एलिजिबिलिटी आप रखते हैं, जो भी एज लिमिट है, फिजिकल स्टैंडर्ड है, ये सारी चीजें, तो आप लोग फॉर्म जरूर लगाएं। फॉर्म मैंने आपको बता दिया है 24 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, 13 फरवरी तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।